जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12 की गणित प्रारंभ की, कल हमने आप लोगों को समाकलन के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज समाकलन के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। हमने स्पेशली एनसीईआरटी को बेस्ड अपना बनाया है। एनसीईआरटी की आज प्रश्नावली 7.1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमसे कह रहा है साइन 2x का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो कि हमें फार्मूला पढ़ाया गया। चूंकि फार्मूला हमने पढ़ा है साइन x का और सवाल में हमारे पास 2x लिखा हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है उस एक्स्ट्रा चीज को हम लोग मान लेते हैं। 2x को यदि हम t के इक्वल मानते हैं तो समाकलन का नियम कहता है जो भी चीज मानी जाती है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू x का अवकलन होगा 1 और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। चूंकि dx हमें रोकना है, 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 dt। dx हमारे पास सवाल में ऑलरेडी था, उस dx की जगह उठा के 1/2 dt रख देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बन के आएगा साइन 2x को हमने t माना हुआ है तो 2x जगह में t रखेंगे और dx बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/2 dt। 1/2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट बाहर होगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब हमें समाकलन t के सापेक्ष ज्ञात करना है। कल हम लोगों ने फार्मूला देखा था, साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t। तो 1/2 इंटू साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस t। चूंकि हमने t अपनी सुविधा के लिए माना था, t बराबर हमारे पास है 2x, तो t की जगह उठा के रख देंगे 1/2 इंटू माइनस कॉस 2x। माइनस हम अब बाहर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस c। ये हमारा समाकलन है साइन 2x का। इस प्रकार हमने देखा कि साइन 2x का समाकलन हमारे पास प्राप्त हो गया है माइनस 1/2 कॉस 2x। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 3x dx। जिस प्रकार हमने sin 2x का समाकलन किया हुआ है उसी प्रकार हम cos 3x का देखेंगे। सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर भी cos 3x लिखा हुआ है तो 3x को हम t के बराबर मानेंगे। 3x बराबर t है, इसका हम अवकलन निकालेंगे। 3 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन होगा हमारे पास dx इज इक्वल टू t का अवकलन होगा dt। dx हमें रोकना है, 3 को नीचे भेजेंगे तो हर में चला जाएगा, dx बराबर होगा 1/3 dt होगा। सवाल में हमारे पास cos 3x dx था, 3x को हमने t माना हुआ है, 3x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे t की और dx जगह हमें प्राप्त हुआ 1/3 dt। तो रखेंगे तो बनेगा सवाल हमारे पास cos 3x की जगह हमें रखना है t इंटू 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। cos t का समाकलन होता है sin t, तो आएगा 1/3 cos t का समाकलन sin t प्लस c। चूंकि हमने सुविधा के लिए t को माना था 3x के बराबर, हमारा समाकलन हो चुका है तो t की जगह उठा के रखेंगे 1/3 sin 3x प्लस c। इस प्रकार यह समाकलन हमें प्राप्त हुआ cos 3x dx का। इस प्रकार देखो हमने दो समाकलन देख लिए, एक sin 2x का समाकलन देखा। sin 2x का समाकलन हमारे पास प्राप्त हो क्या आया, माइनस 1/2 cos 2x प्लस c आया। उसी सेम पैटर्न पर हमने cos 3x का देखा। cos 3x का समाकलन हमारे पास आया 1/3 sin 3x प्लस c। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सेम पैटर्न फॉलो करके आप लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखने जा रहे हैं e की पावर 2x का, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी e की पावर x की फॉर्मेट हम देखेंगे। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, कल जो कि आपको सूत्र में पढ़ाया जा चुका है उसी पैटर्न पर हमने लिया है आज क्वेश्चन e की पावर 2x। ये आपका एनसीईआरटी बुक की 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग अपनी पेन और कॉपी साथ में रखिए जिससे क्वेश्चन नोट करने में सुविधा होगी। आइए इसको देखते हैं। सेम पैटर्न इस पर भी काम करेगा। e की पावर x हमने फार्मूले में पढ़ा, x की जगह है हमारे पास 2x, ये x की जगह हमारे पास 2x है तो 2x को हम t के इक्वल मानेंगे। फिर हम वही अपना नियम फॉलो करेंगे कि जिसे माना गया उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो 2x का अवकलन चूंकि अभी हमने कर लिया है, फिर पुनः एक बार देखते हैं। 2 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, x का हो जाएगा dx और t का अवकलन होगा dt। चूंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। 1/2 dt dx का मान आया और t बराबर हमने मान लिया है 2x।
2x की जगह हम t रखेंगे और dx की जगह उठा के वैल्यू अपने रखेंगे 1/2 dt रखते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा e की पावर t इंटू 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। e की पावर t का समाकलन जिस प्रकार हमने फार्मूला पढ़ा e की पावर x का होता है e की पावर x, उसी प्रकार e की पावर t का समाकलन होगा e की पावर t। तो आ जाएगा 1/2 e की पावर x प्लस c। अब हमने चूंकि t की जगह हमारे पास x है तो e की पावर t प्लस c, t बराबर हमने मान रखा था 2x, तो बनेगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c। इस प्रकार हमारा समाकलन हुआ e की पावर 2x का 1/2 e की पावर 2x प्लस c। हमने 3 क्वेश्चन देखे। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x का समाकलन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है cos 3x का समाकलन और तीसरा क्वेश्चन हमने देखा e की पावर 2x का समाकलन। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने तीसरा नंबर हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है ax प्लस b की होल पावर 4। ये हमारे पास पैटर्न किस प्रकार का है, x की पावर n के फॉर्मेट का है। तो हमारे पास लिखा हुआ ax प्लस b की होल पावर 4, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है x की पावर 4, x की जगह में क्या लिखा हुआ है ax प्लस b, जो भी x की जगह होता है उसको हम लोग मान लेते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू t। हमने क्या किया, मान लिया इसको। अब जिसे माना गया उसका अवकलन निकालेंगे। a हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, x का डिफरेंशिएशन होता है dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt। यहाँ पर dx रोकना है, दूसरे पक्ष में a को भेजेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a dt। अब हमारे पास सवाल में था dx जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/a dt करेंगे और ax प्लस b की होल पावर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे t पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास बन के आएगा t की होल पावर 4 इंटू 1/a dt। 1/a हमारे पास बाहर होगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। अब समाकलन हमारे पास मिला dt के पक्ष में, जैसे हम x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन निकालते हैं वैसे ही t की पावर 4 का हम t के सापेक्ष समाकलन निकालेंगे। तो 1/a इंटू फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, उसी प्रकार हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/a इंटू t की पावर 5/5 प्लस c। आगे देखते हैं हम लोग, 5 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा और t का मान हमने जो माना था ax प्लस b वो वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन बन के आएगा 1/5a t की पावर 5 प्लस c। t की जगह t की वैल्यू उठा देंगे तो 1/5a इंटू ax प्लस b की होल पावर 5 प्लस c। इस प्रकार समाकलन हमें प्राप्त हुआ ax प्लस b की होल पावर 4 का 1/5a ax प्लस b की होल पावर 5 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। इसको हम देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले sin 2x को सॉल्व किया है और e की पावर 2x को सॉल्व किया है। उसी पैटर्न पर दो सवालों को एक साथ मिक्सअप करके बनाया गया है। अब दोनों को हम लोग पहले अलग अलग करेंगे। पहला फलन हमारे पास sin 2x लिखा हुआ है, दूसरा फलन e की पावर 3x का लिखा हुआ है। तो जब जैसे ही हम अलग करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा sin 2x dx हो जाएगा माइनस कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी 4 e की पावर 3x dx। जैसे ही हम सॉल्व करने जाएंगे 2x को हम लोग मानते हैं t, 2x इज इक्वल टू ये t माना गया तो 2 कांस्टेंट वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx इज इक्वल टू dt, 2 बटे में चला जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/2 dt। चूंकि हम लोग इधर t मान चुके हैं तो अगर हमें जरूरत पड़ती है 3x को तो 3x को हम लोग u मान लेंगे, यानी 3x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा u। सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा, अवकलन करेंगे 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du। dx इज इक्वल टू प्राप्त होगा 1/3 du। दोनों में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, इधर t 2x की जगह पुटअप की जाएगी और dx की जगह 1/2 dt। इसी प्रकार इधर 3x की जगह u रखा जाएगा और dx इज इक्वल टू 1/3 du रखा जाएगा। रखते हैं हम लोग साइन 2x की जगह t रखेंगे, dx जगह प्राप्त हुआ 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x को हमने u माना हुआ, e की पावर u और dx जगह में रखेंगे 1/3 du।
तो हमारे पास बन के आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस 3 बाहर हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर यू ई की पावर यू डी यू। साइन टी का समाकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस 4/3 ई की पावर एक्स का समाकलन होता है ई की पावर एक्स, तो उसी प्रकार ई की पावर यू का समाकलन हो जाएगा ई की पावर यू प्लस सी। अब जो हमने मान माने थे वो मान उठा के रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉस टी का मान हमने माना था 2x माइनस 4/3 ई की पावर यू का मान हमने माना था 3x, तो हमारे पास अवकलन प्राप्त होके आएगा साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x का समाकलन हो गया माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया है। तो हमने आज की आपकी क्लास में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक एक्सरसाइज 7.1 कराई है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे होंगे। साथ में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, जब हम क्वेश्चन हल करा देंगे उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे।